दो तरीके के घोड़े होते हैं। एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो चुनाव चलते रहते हैं हमारे देश में और उसके लिए भारी तैयारी होती है, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब जो दांव होता है बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जो जीत गया, जो पार्टी जीत गई तो उसकी सरकार बन जाती है। और हमारे देश में जो राज्य चुनाव भी होते हैं राज्यों के विधानसभाओं के, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे राज्य जो देखिए वो इतने बड़े बड़े हैं। अब यूपी का ही जो पॉपुलेशन है 25 करोड़ से ज्यादा है, तो इतना पॉपुलेशन दुनिया में बहुत कम जगह में दिखेगा। बड़े बड़े देशों का भी इतना पॉपुलेशन नहीं होता है। तो नेचुरली जो रिसोर्सेज और जो ताकत जो मिलती है वहां सरकार बनाने से, तो यूपी में भी जो सरकार बनेगी इसकी बहुत ताकत होती है। तो जब इतने बड़े बड़े मतलब स्टेक होते हैं चुनाव में, तो पूरी ताकत झोंक देती है हर पार्टी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो चुनाव होता है तो उसमें जो उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। कि अगर कोई उम्मीदवार ठीक ठाक नहीं रहा तो पार्टी भले ही अच्छी हो लेकिन वो हार जाएगा। और दूसरी तरफ अगर कोई पार्टी उतनी बड़ी भी नहीं हो लेकिन उम्मीदवार अच्छा है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो वो चुनाव जीत जाएगा। तो उम्मीदवारी पर बहुत बड़ा मतलब फैक्टर होता है कोई भी चुनाव जीतना। तो अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें क्या दिखा, तो उसमें यह दिखा कि मोदी जो है ना, अब वो रेस का घोड़ा नहीं रह गया। अब वो मुश्किल से जीत पाए, हार रहे थे, बड़ी मुश्किल से जीत पाए। और अगर जो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट खड़ा किया और वहां पर थोड़ा सा मेहनत किए होते तो जो अजय राय है वही हरा दिए रहते मोदी जी को। और बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि वहां से प्रियंका गांधी लड़ गई होती तो आराम से मोदी जी को 2-3 लाख वोट से हरा दी, है ना। तो ये होता है एक फैक्टर कि कौन रेस का घोड़ा है कौन नहीं है। अब जैसे क्या होता है कि जो घोड़े होते हैं तो दो तरह के घोड़े आप बोल सकते हैं। तो एक होता है रेस का घोड़ा, उसको तैयार किया जाता है और वो दौड़ता है जबरदस्त। जो रेस होता है तो जीत के आता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो कुछ घोड़े होते हैं देखने में बहुत शानदार दिखते हैं, खूब खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन वो शादियों में उनको उपयोग किया जाता है। तो शादियों में नाचने के लिए उपयोग किया जाता है, तो देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनको अगर दौड़ा दिया जाए तो वो तो नहीं जीत पाएंगे ना, क्योंकि उनको दौड़ने की आदत ही नहीं है, उनको सिर्फ नाचने की आदत है। तो वही चीज होता है। तो मोदी जो है ना, अब वो रेस का घोड़ा नहीं रह गए, वो शादी का घोड़ा रह गए। और उसी तरीके से जो बीजेपी है, तो बीजेपी में अभी तक 2014-2019 के जो चुनाव हुए थे तो उसमें तो ऐसा था कि किसी को भी मतलब माहौल ऐसा बन गया था कि शादी के घोड़े को भी रेस में दौड़ा तो वो भी जीत रहा था मोदी जी की वजह से। मोदी जी का डंका बजता था कि मोदी के नाम पर वोट मिलते थे। और उसकी वजह ये थी कि लोगों को बहुत ज्यादा आशा थी मोदी जी से, क्योंकि मोदी जिस तरीके से 2014 में आए थे कि देश में जो लूट खसोट कांग्रेस ने मचाई है सब खत्म कर दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा, और ये जो इन्होंने काला धन इकट्ठा किया है स्विस बैंक, वो मैं 30 दिन के अंदर ले आऊंगा और सबके अकाउंट में 15 लाख 20 लाख तो यूं आ जाएंगे।
और उसके बाद में फिर नौकरियों की भी जो दिक्कत होती है हमारे देश में, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, युवा बहुत ज्यादा है, तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। उसके बाद किसानों की भी हालत खराब होती है हमारे देश में, तो बोले थे किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। तो ऐसे बड़े बड़े वादे किए थे, तो जनता को इसलिए भी विश्वास हो गया था क्योंकि मोदी जी बोले थे कि मैं तो गरीब चाय वाले का बेटा हूँ, ओबीसी हूँ, गरीब का दर्द समझता हूँ। तो जनता को विश्वास हो गया कि यही एक आदमी है जो हमारी नैया पार लगाएगा, हम लोग को नौकरी देगा, हम लोग को अकाउंट में 15-15 लाख दे देगा, और जो किसान है वो सोचते थे कि हमारी आय दुगनी कर देगा। तो इस तरह से सब लोग ने बढ़ चढ़ के वोट दिया मोदी जी। तो 2019 के जब चुनाव हुए थे तब लोगों को लगा कि 5 साल कम होते हैं, मोदी जी तो बहुत काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम करते हैं, तो शायद 5 साल कम होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मौका और देना चाहिए मोदी को। तो एक बार और मौका दिया गया, और ऊपर से उसमें पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में वो भी था, और मोदी जी जा के वोट मांगते थे कि शहीदों के नाम पे वोट दे दो, तो जनता ने वोट दे दिया था बम पर, तो मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ये 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? तो ना किसी को 15-15 लाख दिया, ना 2 करोड़ रोजगार दिया, ना किसानों की आय दुगनी की, ना सबके पक्के मकान बन पाए 2022 तक। तो मोदी जी तो पूरे के पूरे सब जुमले थे मोदी जी। तो अब जनता जो है वो उकता गई, तो जनता ने वोट दिया है, तो मोदी जी के खिलाफ वोट एक्चुअली किया है, और मोदी जो जीते हैं तो वो भी मतलब पूरा जीत तो है नहीं, क्योंकि अब उनके खुद की बहुमत की सरकार नहीं है। बैसाखी लिए हैं 2, और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तो ये 2 बैसाखी के सहारे सरकार बनी है। और दूसरे जो मोदी 240 सीट पे जीते हैं बीजेपी का, तो वो सब धोखेबाजी वाला खेल है पूरा मोदी जी के। मतलब एक पूरा एक अगर सही तरीके से होता है कि भाई जो मीडिया है तो उसमें विपक्ष को भी बराबर दिखाया जाता, उनकी बातें भी की जाती, बहस होती कि कौन अच्छा कर सकता है देश के लिए। उसके बाद में जो मोदी जी ईडी सीबीआई आईटी का दुरुपयोग करते हैं, तो वो नहीं होता, क्योंकि उससे विपक्ष बहुत कमजोर हुआ है। बहुत सारे नेताओं को मोदी ने जेल में डाल के रखा है बिना किसी वजह के, और कई नेताओं को तोड़ लिया है डरा के। तो ये सब अगर नहीं होता तब तो मोदी जी 100 सीट भी नहीं जीत पाते थे। तो ये मतलब जो चुनाव जो होता है, तो इसमें ये सब चीजों की वजह से मोदी जी फिर भी इतनी सीट ले पाए। तो इतने धांधली करने के बाद में मोदी ले पाए, कहा 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन 240 पे अटक गए। अगर सही तरीके से चुनाव होते तो मोदी जी 100 पार नहीं कर पाते थे, क्योंकि मोदी जी ने जो वायदे किए जनता से, तो जनता का विश्वास खत्म हो चुका है, और मोदी जी खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकते। अभी तो हारते हारते बचे वहां से बनारस, और अब अगर कहीं से लड़ेंगे तो वो नहीं जीत पाएंगे, खुद अपना सीट हार जाए, एकदम पक्की बात है। तो ये जो घोड़े वाली बात होती है तो एकदम सही साबित होती है, एकदम सही सटीक बैठता है मोदी जी पे कि मोदी जी रेस का घोड़ा इसलिए थे क्योंकि जुमले फेंकते थे और जनता को भरोसा हो गया था। लेकिन जैसे ही मालूम चला कि ये तो जुमले हैं, मोदी जी कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मोदी जी शादी का घोड़ा हो गए। तो ये जो चीज है तो ये जनता बहुत अच्छे से समझती है और जवाब देती है। अब बीजेपी जो है वो अब चुनाव आगे जितने भी लड़ेगी तो सब में हारेगी। अब जैसे गुजरात जो है जहाँ पे स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का, वहां भी हारेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में जो कांग्रेस थी तो वो कमजोर हो रही थी, क्योंकि घर के भेदी थे वहां पे, आस्तीन के साथ थे, तो उनको निकाल बाहर किया गया। और कांग्रेस जो है, अब राहुल गांधी, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी देश के अब सबसे बड़े नेता बन गए और उनकी बात में सबसे ज्यादा वजन होता है।
और गुजरात में जहां जहां पे भी राहुल गांधी जाते हैं वहां पर कांग्रेस की जीत होती है। अब देख लीजिए कि बिहार में जैसे कि उतना अच्छा नहीं कर पाया इंडिया गठबंधन, लेकिन राहुल गांधी जहां जहां पे भाषण दिए थे वहां वहां जीती। महाराष्ट्र में जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी वहां वहां से इंडिया गठबंधन जीता। तो ये चीज पूरे देश में जो है राजनीति बदल चुकी है, और जो राजनीति मोदी ही चलाते हैं झूठ फरेब की, जुमले की, तो वो अब खत्म हो रहा है। अब उसमें कोई दम नहीं बचा है और आगे भविष्य जो है बीजेपी के लिए अच्छा नहीं।